तो जैसा कि आपको पता है कि Hyundai एक्स्टर लॉन्च हो चुकी है, वो भी काफ़ी तगड़े प्राइस में। लेकिन इस बार गाड़ी लॉन्च करने के पहले गाड़ी का छावा बनाने के लिए Hyundai वालों ने झूठ बोला है, या फिर यूँ कहिए कि सच को छुपाया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। तो एक्स्टर को बेसिकली 7 वेरिएंट में बांटा गया है। बेस वेरिएंट है EX, उसके ऊपर है EX ऑप्शनल, फिर S, उसके ऊपर S ऑप्शनल, फिर SX, उसके बाद SX ऑप्शनल और टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल कनेक्ट। किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो बताने से पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देती हूँ जो आपको एक्स्टर में स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो इसमें आते हैं रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, कीलेस एंट्री, LED टेल लैंप्स, फ्रंट एंड रियर सिल्वर स्किड प्लेट, बॉडी कलर्ड बम्पर, रूम लैम्प डिजिटल क्लस्टर, एयर कंडीशनर, फ्रंट पावर विंडोज, ड्राइवर सीट हाइटेड एडजस्टेबल और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो ABS, 6 एयर बैग्स, EBD, सभी सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट विथ द सीट बेल्ट रिमाइंडर, आगे की दोनों सीटों के लिए सीट बेल्ट प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। एक्स्टर के हर किसी वेरिएंट में तो ये सभी फीचर्स थे जो आपको एक्स्टर में मिलती ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट के बारे में, जो आपको 6 लाख रुपीस का मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी बताए थे वो सभी फीचर्स के अलावा इसमें आपको सिर्फ फैब्रिक सीट और मिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिल पाता। इस वेरिएंट का एक ऑप्शनल वेरिएंट है EX ऑप्शनल, जो आपको 25,000 रुपीज़ महंगा मिलता है। 25,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा खर्च करने पर 3 सेफ्टी फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बेस वेरिएंट है EX और EX ऑप्शनल, इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक या CNG यहाँ नहीं दिया गया है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं S वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट से आपको AMT और CNG मिलना शुरू हो जाता है। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको EX ऑप्शनल के कंपैरिजन में 1,02,000 रुपये महंगा पड़ता है। अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो आपको 1,02,000 के अलावा 70,000 और खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप इस वेरिएंट में CNG चाहते हैं तो आपको 1,02,000 के अलावा 97,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 1,02,000 खर्च करने पे आपको क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है S वेरिएंट में EX वेरिएंट के मुकाबले। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM। भाई अभी तक इसमें IRVM मिल ही नहीं रहा था, मतलब कि बेस वेरिएंट में मिरर है ही नहीं। ये मैं पहली बार देख रही हूँ किसी गाड़ी में कि इस वेरिएंट में IRVM ही नहीं है, अंदर वाला मिरर ही नहीं है। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, ब्रोचर में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि इस बजट में आज के टाइम पे 2023 में IRVM नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हेडलैम्प स्क्वाड फंक्शन, LED DRLS, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, ब्लैक सी पिलर, बॉडी कलर ORVM विथ हैंडल्स, R14 व्हील कवर, इंटीरियर गार्निश 3D पैटर्न, ब्लैक AC रेंट्स, फ्रंट पैसेंजर सीट बैक पॉकेट। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन यही से मिलना शुरू हो जाती है। मल्टीपल रीजनल UI लैंग्वेज, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स। कितने मिलते हैं ये नहीं बताया है, शायद 4 या 6 मिलते होंगे। स्टीयरिंग व्हील्स कंट्रोल, रियर AC रेंट्स, रियर पावर विंडोज अभी तक आपको फ्रंट में मिल रही थी। ऑटो डाउन ड्राइव विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर पावर आउटलेट, फ्रंट फास्ट USB चार्जर टाइप C एंड पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आप इस वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो आपको
दो फीचर्स और मिल जाते हैं। जो ORVM है उसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर्स मिल जाता है और साथ में LED टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको नहीं मिल पा रहे थे। अगर आप इसमें ऑटोमेटिक या CNG लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी फीचर्स मैनेजमेंट आपको मिल जाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये फीचर्स नहीं दिए गए हैं। अगर आप इस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन चाहते हैं तो Hyundai वालों ने इसका एक ऑप्शनल वेरिएंट भी दे रखा है S ऑप्शनल, जो आपको 1,02,000 खर्च करने के बाद और 15,000 खर्च करने के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए Hyundai की चाल। आपको याद हो तो जब तक एक्स्ट्रल को लॉन्च नहीं किया गया था तो Hyundai वालों ने अपने ऑफिशियल पेज पर भर भर के लगाया था इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हर किसी वेरिएंट में मिला करेंगे, हर किसी वेरिएंट में वो अवेलेबल होंगे। हर तरह के हर किसी मीडिया वाले ने यही न्यूज फैलाई, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा के बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। बट जब ये गाड़ी लॉन्च होती है और इसका ब्रोचर देखने पे पता चलता है कि बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट में ये तीनों सेफ्टी फीचर्स एज ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करने के लिए जब मैंने पुरानी डिटेल्स देखी तो वहाँ पे लिखा था अवेलेबल इन ऑल वेरिएंट्स। अवेलेबल तो है पर एज ऑप्शन अवेलेबल है, ये बात Hyundai वालों ने छुपाई। जब न्यूज वालों ने ये बात 10 जगह फैलाई कि स्टैंडर्ड मिलेगा तो उस गलत न्यूज का Hyundai वालों ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। चलिए जो भी है आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं और मिड वेरिएंट SX के बारे में बात करते हैं। तो ये वेरिएंट आपको S वेरिएंट के मुकाबले 71 to 72,000 ज्यादा में मिलेगा। फिर आप चाहे मैनुअल खरीदो, ऑटोमेटिक या CNG, इस वेरिएंट से आपको डुअल टोन मिलना भी शुरू हो जाता है, जो आपको 23,000 रूपए ज्यादा खर्च करने पे मिलता है। लेकिन डुअल टोन आपको CNG में नहीं मिलता। चलिए देख लेते हैं लगभग 70,000 रूपए खर्च करने के बाद आपको SX में क्या मिल जाते हैं। S की तुलना में रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जो कि अभी तक नहीं मिल रहा था, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अभी तक हैलोजन मिल रहे थे, LED टर्न इंडिकेटर ये फीचर अभी तक आपको बस AMT में मिल रहा था, अब मैनुअल में भी मिलना शुरू हो गया है। ब्लैक रूफ रेल्स, रेयर स्पॉइलर, R15 डुअल टोन स्टील व्हील। अगर आप डुअल टोन खरीद रहे हैं तो मतलब डुअल टोन कलर ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं। बी पिलर और विंडो लाइन ब्लैक कलर की मिल जाती है। अगर आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो आपको स्पोर्टी मेटल पैडल मिलते हैं। फैब्रिक प्लस लेदर सीट यहां से मिलना शुरू हो जाता है। अभी तक बेसिक फीचर मिल रही थी मैप लैम्प, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो पैडल शिफ्टर मिलना शुरू हो जाता है। क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद डिस्प्ले और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM। अभी तक आपको ये फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक में मिल रहे थे, यहाँ से मैनुअल भी मिलना शुरू हो जाता है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकेंड टॉप वेरिएंट जो कि SX ऑप्शनल है। तो इस वेरिएंट से आपको CNG मिलना बंद हो जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलता है। ये वेरिएंट आपको मिड वेरिएंट SX के मुकाबले 64,000 ज्यादा महंगा पड़ता है, चाहे आप मैनुअल खरीदो या ऑटोमेटिक। 64,000 खर्च करने पे आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो हेडलैम्प, स्मार्ट की, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फुटवेयर लाइटिंग, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर एंड वॉशर और लगेज लैम्प। इसके बाद और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट के बारे में जो है SX ऑप्शनल। तो इस वेरिएंट में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। ये वेरिएंट आपको सेकेंड टॉप FX ऑप्शनल के कंपैरिजन में 68,000 रुपीज महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में भी आपको 10,000 ज्यादा खर्च करने पर डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सेकेंड टॉप FX ऑप्शनल में नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब देख लेते हैं 68,000 रुपीज ज्यादा खर्च करने पे आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। डैश कैम मिल जाता है आगे और पीछे, जिससे आप हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। टेलीमेटिक स्विचेस मिल जाते हैं IRVM में। ब्लू लिंक मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। एम्बिएंट साउंड मिल जाता है नेचर का और साथ ही में एलेक्सा भी मिल जाता है। तो ये थे सभी वेरिएंट और उनमें मिलने वाले सभी फीचर्स। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्राइसेस बताए हैं ना वो सारे इंट्रोडक्टिव प्राइसेस हैं, क्योंकि जल्दी ही इनको बढ़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्राइसेस बढ़ चुके हो।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट इसमें वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। देखिए इसका जो सेकंड वेरिएंट है एस या एस ऑप्शनल, इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। ये वेरिएंट खरीदने के बाद भी आपको आफ्टर मार्केट एक दो चीज़ें डलवानी पड़ेगी। हो सकता है आप ना भी डलाएं, लेकिन आपको गाड़ी में कोई ना कोई कमी लगेगी ही लगेगी। मेरे हिसाब से जो बेस्ट वेरिएंट है वो है एस एक्स, जो आपको 73,000 और खर्च करने पर मिल जाता है। इस वेरिएंट में जो सबसे बेस्ट फीचर आपको मिल रहा है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। आज के टाइम पे ये फीचर आपकी गाड़ी में होना ही होना चाहिए। अगर आप नाइट ड्राइविंग करते हैं और नहीं करते हैं तो भी ये फीचर होनी ही चाहिए। अगर आप आफ्टर मार्केट भी डलवाने जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो ये काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं और उनका कुछ पता भी नहीं रहता वो कितने दिन चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। इसमें आपको 70,000 दे के सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प ही नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे रियर पार्किंग कैमरा, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। डिफॉगर, क्योंकि कभी कभी लगता है कि पीछे वाला कांच बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है। डिफॉगर होना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, जो ऑटोमेटिक चलाते हैं उनको पता है कि पैडल शिफ्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है, आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे। साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं। भाई एक बटन दबाओ और दोनों कांच अंदर हो जाते हैं। इतने ट्रैफिक में ये फीचर कई बार बहुत काम आ जाता है और ये सब कुछ आपको बस 70,000 ज्यादा देने पे मिल रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट वेरिएंट है ना वो है SX। बट अगर आपको फीचर्स बहुत पसंद है तो आप आराम से टॉप वेरिएंट ले सकते हैं और बजट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।